Assalamualaikum. My name is Sakina and today we will start parts of speech. आज हम स्टार्ट करेंगे अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमें आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने से पहले आप लोग को समझना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या और ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए हमारी ग्रामर में। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप लोग को समझना होगा कि वर्ड क्या है। वर्ड जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी लैंग्वेज का। जैसे कि इंग्लिश में कोई भी वर्ड लेंगे तो वो जो होगा वो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट होगा। दुनिया में जितनी भी लैंग्वेज होती हैं, उर्दू हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, सिंधी हो, सराइकी हो, तो उन सब का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा वो वर्ड होगा। ठीक है, वर्ड तो आप लोगों को समझ आ गया। अब आप लोग पूछ रहे होंगे आपने बता तो दिया लैंग्वेज है क्या। तो लैंग्वेज मैं आपको इससे अच्छे तरीके से मतलब डिटेल में बताने की कोशिश करती हूँ। लैंग्वेज जो है वो है वे ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, लैंग्वेज हेल्प करती है कम्युनिकेशन में, बातचीत में। ठीक है, और लैंग्वेज बनती ही वर्ड से है। पहले वर्ड बनता है फिर सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो वर्ड जो होगा वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। आप ऐसा भी कह सकते हैं अ वर्ड मे बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। अब इससे आगे समझने के लिए मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने के लिए आप लोगों को ये एग्जांपल समझनी होगी कि हम लोग मतलब क्या ना वर्ड को मतलब क्या ना किसी भी लैंग्वेज में वर्ड की अरेंजमेंट कैसे होती है। इसकी एग्जांपल ये हो सकती है, आप लोगों ने एक वर्ड लिया ब्यूटी। ठीक है, अब ब्यूटी जो है वो है नाउन। ब्यूटी क्या है? नाउन। अब मैं इसको कन्वर्ट करूँ नाउन को वर्ब में, तो ब्यूटी बन जाए, ब्यूटी वर्ड जो बन जाएगा वो बन जाएगा ब्यूटीफाई। ठीक है, जब ब्यूटी वर्ड ब्यूटीफाई में कन्वर्ट हुआ तो ये बन गया वर्ब। अब अगर मैं चाहूँ वर्ब को मैं एडजेक्टिव में कन्वर्ट करूँ तो जो ब्यूटीफाई वर्ड था वो बन जाएगा ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या हुआ? एडजेक्टिव। अब आप लोगों ने ये भी समझ लिया। अगर मैं कोशिश कर मतलब ये कहूँ मैं एडजेक्टिव को एडवर्ब में कन्वर्ट करूँ तो ब्यूटीफुल वर्ड बन जाएगा ब्यूटीफुली। तो आप लोगों ने देखा मैंने किस तरह कन्वर्ट किया वर्ड को नाउन से वर्ब में, वर्ब को लेकर फिर मैंने एडजेक्टिव में कन्वर्ट किया और एडजेक्टिव से मैंने एडवर्ब में कन्वर्ट किया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे आपने तो पढ़ाया नहीं, एडवर्ब नहीं पढ़ाया, एडजेक्टिव नहीं पढ़ाया और नाउन भी नहीं पढ़ाया, तो आप हमें कन्वर्ट करके दिखा रही हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। मेरा यहाँ पर ये बात बताने का मकसद ये था कि वर्ड को हम दूसरे सब में जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो ये जो कन्वर्ट कर रहे हैं ना पार्ट्स ऑफ मतलब कि ना एक पार्ट्स ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इससे ही कहते हैं स्पीच। यानी कि जो वर्ड होता है ना उसको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करना या फिर डिफरेंट क्लासेस में उसका इस्तेमाल। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम ये स्टडी करते हैं कि वर्ड को डिफरेंट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे यूज़ करना है। स्पीच मैंने आपको बता दिया, जैसे मैंने नाउन को एडवर्ब में, एडजेक्टिव में कन्वर्ट किया था, ये होता है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच की ये भी एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं कि मेरी एक पूरी बॉडी है, तो मेरी पूरी बॉडी को आप लोग नाम देंगे। आप लोग अपनी बॉडी किसी की भी जैसे ले रहे हैं, स्केलेटन ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, उसको आपने पूरा एक नाम दिया बॉडी। ठीक है, अब बॉडी के अंदर आ जाता है आइज़ आ जाते हैं, टीथ आ जाते हैं, नोज़ आ जाते हैं, हेयर्स आ जाते हैं। तो इतने ये सारे पार्ट्स हैं ना, इन सब पार्ट्स को मिलाकर आपने एक नाम दिया बॉडी, तो उसे मैं कह देती हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर इसके अंदर अलग अलग नाम आ रहे हैं ना, जैसे आइज़ आ रहा है, नोज़ आ रहा है, एयर आ रहा है, तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आएगा, जैसे जिसे कहते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। ठीक है, इसके लिए आप लोग एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आप लोगों ने एक बुक ली है। ठीक है, इस पूरी बुक, कोई भी बुक ले लें, जैसे कि आप रेन और मार्टिन ले लें। ठीक है, पूरी बुक को आप लोगों ने कह दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर बुक के अंदर चैप्टर होते हैं। ठीक है, चैप्टर हो गए या फिर टॉपिक्स हो गए, वो जो टॉपिक्स होते हैं ना वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में मतलब कि हम लोग पढ़ते हैं। अब देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं डेफिनेशन से समझाती हूँ, उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी कि असल में है क्या। द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासेस इनटू वर्ड्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर यूज आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। कि वर्ड की डिफरेंट क्लासेस, मैंने आपको डिफरेंट क्लासेस मैंने एग्जांपल दी थी शुरू में, जैसे मैंने ब्यूटी वर्ड को कन्वर्ट किया था, तो वर्ड ये क्या हो गई, वर्ड की डिफरेंट क्लासेस हो गई। अब ये क्या है, वर्ड की जो डिफरेंट क्लासेस है वो क्या हुई, डिवाइड हो गई। किसके मुताबिक? उनके यूज़ के मुताबिक। कि जहाँ पर मतलब कि जैसे ब्यूटी वर्ड था वो वहाँ पर नाउन था। ठीक है, फिर ब्यूटीफाई हुआ वो एडवर्ब हुआ, वो उनका यूज़ था, और उस वर्ड को हमने कन्वर्ट किया मतलब कि उसके यूज़ के मुताबिक, तो इसे हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच।
अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, अब 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आज हम पढ़ेंगे डिटेल में बेसिकली नाउन, कि नाउन होता क्या है, इसका क्या यूज़ है, ग्रामर में ये क्या रोल प्ले करता है, इसकी कितनी काइंड्स हैं, ये क्यों ज़रूरी है, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे, और जो कि बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अब मैं आपको हल्का हल्का बता देती हूँ कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो ये इन सब के जो बेसिक है ना वो इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, लेकिन हम पढ़ेंगे आज नाउन। प्रोनाउन होता है जो नाउन की जगह यूज़ होता है, एडजेक्टिव होता है जो नाउन को मॉडिफाई करता है, यानी कि नाउन के बारे में बताता है। वर्ब क्या होता है, कोई भी इसमें फंक्शन, मतलब जो नाउन है उसने कोई भी काम किया हुआ होगा तो वो हम वर्ब में पढ़ेंगे, कोई भी काम, कोई भी फेल हम वर्ब में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ जब वो वर्ब जो होगा उसको मॉडिफाई करेंगे एडवर्ब में, प्रीपोजिशन और इसी तरह कंजक्शन जैसे जुमलों को मतलब कहना जोड़ने के लिए हेल्प करता है, इंटरजेक्शन जो सडन फीलिंग्स को बताता है, शो करता है। अब ये तो मैंने आप लोगों को मोटा मोटा बता दिया, लेकिन जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो नाउन है, कि नाउन की कितनी काइंड से ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसको पहले मैं इस मतलब कि नाउन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि मैंने यहाँ पर लिखी है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब जैसे मैंने पीछे मतलब जैसे कि टेंसेस में मैंने आप लोगों को बताया था कि अब जस्ट विल यूज़ होता है, तो काफ़ी लोगों ने मुझे ये भी कहा कि शैल भी तो यूज़ होता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, काफ़ी बुक्स में ये बताया जाता है कि विल यूज़ होता है, काफ़ी बुक्स में बताया जाता है शैल यूज़ होता है। ग्रामर में मतलब कि चेंजिंग आती रहती है, और ये मतलब कि ना ये चीज़ जो है वो चेंज होती रहती है। तो अगर आप सब जितने भी मतलब क्या होंगे सब्जेक्ट, उन सब के साथ अगर आप विल लगाएंगे तो भी आप लोग की गलती नहीं होगी, और अगर आई और बी के साथ शैल लगाएंगे तो भी गलती नहीं होगी। अब ये बताने का मकसद ये था कि कुछ बुक्स में लिखा होता है 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैंने कुछ बुक्स में पढ़ा है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल्स भी काउंट होते हैं। इन द सेम वे मैंने कुछ बुक्स में पढ़ा है कि 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिसमें काउंट होता है डिटर्मिनर्स। लेकिन मैं आप लोगों को हर चीज़ बताऊंगी, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में जो लिखा होता है वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच ही लिखा होता है, जो मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊँगी। तो चले आप स्टार्ट करते हैं अपना नाउन की सीरीज़, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं नाउन। नाउन को समझने से पहले हम इसकी मीनिंग में बता देती हूँ। इसम यानी कि कोई भी नाम। नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। नाउन जो होता है वो किसी भी पर्सन का, अब देखें ये डेफिनेशन तो आप लोगों ने बचपन से पढ़ी होगी, नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। लेकिन आप लोगों ने कभी इसको समझा है? अगर आप लोगों ने नहीं समझा तो आज आप लोग की ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। आप लोग नाउन की डेफिनेशन को समझेंगे और आप लोग को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि नाउन होता क्या है। इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अब नाउन जो होता है किसी भी पर्सन का, किसी भी इंसान का नहीं, आपके जितने दोस्त हैं, जितने रिश्तेदार हैं, जितने आप लोग के नेबर्स हैं, सबका जो नाम है ना वो किस में आ जाता है? नाउन में। अब प्लेस, दुनिया में जितनी भी जगह है हर जगह का नाम होता है। अगर जैसे कोई जगह डिस्कवर हो रही है, मतलब उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन फिर भी उसको एक वक्त आता है उसको नाम दे दिया जाता है, तो वो क्या हो जाता है? नाउन में आ जाता है। थिंग्स, दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, भले आप कोई भी ले लें, आप आपके आसपास जितनी भी थिंग्स पड़ी होंगी, जितनी भी चीज़ें पड़ी होंगी, वो नाउन है। इन द सेम वे एनिमल, दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं? मतलब उसको हम कहते हैं नाउन। मतलब जैसे कोई भी एनिमल आ गया। अब पर्सन में जैसे अली, हमज़ा, हिना, सारा। अब इसमें आप लोग ये भी कह सकते हैं भाई आपका नाम जैसे अहमद है, ठीक है, और आपकी फ्रेंड का नाम अली है, और इसी तरह जितने भी आप लोग नेम देंगे ना किसी भी इंसान के, भले वो बच्चे के हों, भले यंग के हों, किसी के भी हों, ठीक है, किसी भी इंसान का नेम वो किस में आ जाएगा? पर्सन में। प्लेस जैसे हैदराबाद, कराची, लाहौर एट्सेट्रा। इन द सेम वे हम लोग कह सकते हैं दुबई, लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ये जितने भी प्लेसेस के नेम है ना वो नाउन में आ जाते हैं। थिंग जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, पेन हो गया, और जैसे मैं आप लोग को बताऊँ, आप जैसे आपका जो नेम होगा ना वो पर्सन में आ जाएगा, और आप लोग जिस कॉलोनी में बैठे हुए हैं, जिस सिटी में बैठे हुए हैं, वो हो जाएगा प्लेस। अब आपके हाथ में एक रजिस्टर होगा, एक मोबाइल होगा, और इसके साथ साथ जैसे कि आपके सामने बेड होगा। ये सारी जो चीज़ें आती हैं थिंग्स में आ जाती हैं, ठीक है। अब एनिमल में जैसे आपके मतलब घर में हो, या आप लोग ज़ू में जाते हैं, फॉरेस्ट में जितने भी एनिमल होंगे, तो बच्चों को भी पता होता है कि एनिमल क्या होता है, तो एनिमल भी सारे किस में आ जाते हैं? नाउन में। अब सिंपली शॉर्ट वर्डिंग में आप लोग ये कह सकते हैं नाउन इज़ नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज़ का नाम जो है वो नाउन होता है। अब आप लोग देखें, आप अपने रूम के आसपास देखें, ठीक है, आप देखें अब क्या क्या नाउन है।
आपके मतलब सामने टीवी होगा, वो भी नाउन है। आपका जो नाम होगा वो भी नाउन है। आपके हाथ में मोबाइल होगा वो भी नाउन है। अगर आपके घर में कैट है, ठीक है, तो वो भी नाउन है। यानी कि आपके आसपास जितनी भी चीज़ें, हर चीज़ का नाम है ना, वो क्या कहलाती है? नाउन। अब मैं आप लोग को ये होमवर्क देती हूँ कि आप लोग मुझे जल्दी जल्दी कमेंट करें और आप मुझे बताएं कि आपके आसपास कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि नाउन है। ठीक है, आई विल वेट फॉर योर आंसर। अब देखिए, मैंने आप लोग को बता दिया नाउन क्या है। ठीक है, अब आप लोगों ने ये तो कभी सोचा होगा कि नाउन किस लैंग्वेज का वर्ड था और किस मतलब वर्ड से ये निकला है। तो आज मैं आप लोग को ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने वाली हूँ। नाउन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द वर्ड नॉमिन। नाउन जो है वो नॉमिन वर्ड से निकला है। अब नॉमिन वर्ड जो है वो किस लैंग्वेज का वर्ड था? लैटिन लैंग्वेज, विच मीन्स अ नेम। अब मैं आप लोगों को पूरा बताती हूँ। नाउन जो है वो नॉमिन वर्ड से निकला। नॉमिन वर्ड जो है वो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड था जिसका मतलब था नेम। यानी कि नाउन का मतलब भी नेम है, नेम इनका मतलब भी नेम है, लेकिन हम लोगों ने लिया जो वर्ड है नाउन, वो किस लैंग्वेज से लिया है? लैटिन लैंग्वेज से। आप लोग को ये बात भी समझ आ गई। मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाया है नाउन होता क्या है और नाउन जो है वो किस वर्ड से निकला है और किस लैंग्वेज से निकला है, और इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया और पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है ये बता दिया। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। बेसिकली देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं जो नाउन की काइंड्स, मतलब आज हम नाउन की काइंड्स पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि बच्चों के लिए भी, इन द सेम वे बड़ों के लिए भी। ठीक है, मतलब ग्रामर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। अब सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन आप इसके वर्ड से ही लें, कॉमन। कॉमन होता है किसी भी चीज़ का आम नाउन। अ कॉमन नाउन इज़ अ नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस, एनिमल और एनीथिंग। अब आप लोग को ये समझना होगा कि कॉमन नाउन जो होता है किसी भी चीज़ का आम नाम, किसी भी जगह का आम नाम या किसी भी जानवर का या फिर किसी भी चीज़ का। तो आप सोच रहे होंगे आम नाम कौन सा होता है, मतलब कॉमन नाउन कौन सा होता है, मतलब जनरली जो सबके लिए इस्तेमाल हो। ठीक है, मतलब आपको कोई खास नाम ना दें, बस सबके लिए जो नेम यूज़ होता है वो यूज़ हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे जैसे मेरा नाम तो, जैसे आप लोग का मेरा नाम तो सारा है, अब मेरे लिए तो कोई आम नाम कैसे यूज़ होगा? तो मैं आप लोग को ये पॉइंट भी आप क्लियर करूँगी। जैसे मैं आप लोग को अभी बताती हूँ, जैसे आप क्लास में बैठे हुए हैं, इमेजिन करें, और आप लोगों को कोई आके कहे आप इधर आओ। ठीक है, आपको कोई स्पेशल नाम तो नहीं लिया ना, आपको ऐसे ही बुलाया, तो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि आप में से किसको बुला रहे हैं। आप लोग इशारे करते हैं मुझे मुझे मुझे। अगर वो नाम लेंगे तो फिर आप लोगों को क्लियर समझ आ जाएगा, लेकिन जब वो नाम ही नहीं लेंगे तो आप लोगों को क्लियर समझ नहीं आएगा। तो ये आ जाता है कॉमन नाउन में। अब ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम कैपिटल लेटर ओनली वाइल अपेयरिंग एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस। ये हमेशा कैपिटल लेटर में नहीं आता, लेकिन ये कैपिटल लेटर में तब आता है जब ये सेंटेंस के स्टार्ट में इस्तेमाल हो। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ आई एम सकीना, तो आई जो है यहाँ पर कैपिटल आएगा, क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस के स्टार्ट में स्टार्ट हो रहा है। इन द सेम वे जब पोइट्री की हम पोइट्री कर रहे होते हैं तो उसके जो मतलब कि ना, जब लिखते हैं तो उसकी नेक्स्ट लाइन हमेशा कैपिटल लेटर से इस्तेमाल होती है, भले वो कॉमन वर्ड ही क्यों ना हो। अब एग्जाम्पल हम दे देते हैं कॉमन नाउन की, प्रेसिडेंट। अब मैंने ये तो नहीं कहा ना कि भाई पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की बात कर रही हूँ या फिर तुर्की के जो है वो उसके प्रेसिडेंट की बात कर रही हूँ। मैंने मतलब एक वर्ड यूज़ किया है जो सबके लिए इस्तेमाल हो सकता है, सबके प्रेसिडेंट के मतलब के इस्तेमाल हो सकता है, किसी का मैंने स्पेशल नेम नहीं लिया। इन द सेम वे कंट्री, अब मैं कहूँ कि मैं इस कंट्री में रहती हूँ, अब मैंने नाम नहीं बताया, अब आप लोग को पता नहीं होगा कि मैं किस कंट्री में रहती हूँ। आप लोग कन्फ्यूज़ होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे इसमें या इसमें या इसमें, लेकिन आप लोग को ये कन्फर्म नहीं होगा कि ये इस कंट्री में रहती है, क्योंकि दुनिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं सबके लिए एक वर्ड यूज़ हो रहा है, कॉमन वर्ड यूज़ हो रहा है जो है कंट्री। अब मूवी, अब मैं कह रही हूँ मुझे मूवी पसंद है, लेकिन आप लोग को ये पता नहीं होगा कि मैं किस मूवी का नाम ले रही हूँ। इन द सेम है, आपके हाथ में इस वक्त होगा मोबाइल, तो आप लोग को ये समझ नहीं, अगर मैं कहूँ मुझे मैं मोबाइल चलाती हूँ, लेकिन आप लोग को ये पता नहीं होगा कि मैं कौन सी मोबाइल चलाती हूँ, मुझे कौन सी कंपनी के मोबाइल पसंद है। इन द सेम ही आप लोग पेन की भी मिसाल ले सकते हैं, रजिस्टर्स की भी ले सकते हैं, मतलब जो कॉमन हो, जो सबके लिए इस्तेमाल हो। जैसे कि जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है वो जैसे गर्ल कहते हैं, गर्ल, आई एम अ गर्ल, लेकिन आप लोगों को ये मतलब कि नेम वगैरह नहीं पता होगा, तो बस ये पता होगा ये गर्ल है, लेकिन इसके मतलब नाम नहीं पता होगा और बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। बॉय जैसे इस्तेमाल हो जाता है, टीचर इस्तेमाल हो जाता है, तो ये के सारे आते हैं कॉमन नाउन में। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन जो होता है इज़ अ नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग।
अब कॉमन नाउन जो प्रॉपर नाउन जो है वो कॉमन नाउन का बिल्कुल अपोजिट है। अब बिल्कुल अपोजिट कैसे? अब प्रॉपर नाउन जो है वो कॉमन नाउन का अपोजिट कैसे है? कॉमन नाउन यूज़ होता है सबके लिए, प्रॉपर नाउन यूज़ होता है किसी भी खास इंसान के लिए। जैसे मैं कहूँ, अब मैंने जैसे पहले एग्जांपल दी थी, आप लोग इमेजिन करें आप लोग क्लास में। अब अगर कोई टीचर आती है, मैं ऐसे कहूँ कि ना टीचर यहाँ पर हसनैन को बुला रही है, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये हसनैन को बुला रही है, एक प्रॉपर नाउन लिया है। या फिर मैं ऐसे कहूँ कि मुझे मिस सदफ़ पसंद है, मतलब कोई भी टीचर नाम ले लिया, मैंने मिस सदफ़ का नाम लिया, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा ये प्रॉपर नाउन है, यानी कि एक ख़ास नाम है, भले वो किसी इंसान का हो, चीज़ का हो, जानवर का हो, या फिर वो किसी भी जगह का हो। अब ये जो है, अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर। अब देखिए, मैंने आपको कहा था कि कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन जो है वो कॉमन नाउन का अपोजिट है। तो कॉमन नाउन सिर्फ और सिर्फ तब कैपिटल लेटर में आता था जब वो बिगनिंग में आता था, मतलब कि सेंटेंस के स्टार्ट में आता था। लेकिन प्रॉपर नाउन के साथ ऐसा कोई सीन नहीं है। प्रॉपर नाउन जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर में आता है, भले वो बीच में आए, भले वो शुरू में आए, भले वो कहीं पर भी आए, नो मैटर वियर दे अकर विद इन अ सेंटेंस। वही बात हो गई, ये सेंटेंस के कहीं पर भी आ जाए, लेकिन ये हमेशा होगा कैपिटल। जैसे कि अगर मैं सेंटेंस लिखूँ, आई लव पाकिस्तान। अब पाकिस्तान जो है वो बीच में, मतलब कि लास्ट में आया, बीच में आया, जो भी है, लेकिन पाकिस्तान का पी जो है वो कैपिटल आएगा। क्यों? पाकिस्तान जो है वो प्रॉपर नाउन है। अब एग्जाम्पल जैसे मैं दे दूँ आपकी, फ़हद, मेरे पर्सन का नेम आ गया, फ़हद आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। द आर्मी पब्लिक स्कूल, अब मैंने एक स्कूल का, एक जगह का नाम लिया, तो ये क्या हो गया? आप लोग को पता चल गया होगा ये आर्मी पब्लिक स्कूल है। द अफ्रीकन लॉयन, अब मैंने मतलब कि लॉयन मैंने आप लोग को बताया कि अफ्रीका का है, तो ये भी क्या आ जाएगा? मतलब प्रॉपर नाउन। पाकिस्तान जैसे मैंने आप लोग को बताया था। अब अर्थ, अर्थ का कैसे? दुनिया के जैसे प्लैनेट्स हैं, उसमें से मैंने मतलब अर्थ का नाम लिया है, तो ये किस में आ जाएगा? प्रॉपर नाउन में। अब सन है, अब सन जैसे तो कोई है ही नहीं ना, तो सन क्या है यहाँ पर? प्रॉपर नाउन। और एटसेट्रा इन द सेम वे, ऐसे कि आपके हाथ में अभी जैसे यहाँ पर ऐसे कहें आप लोग पेन इस्तेमाल कर रहे हैं पियानो का, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। आपका नेम जो है वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। ये जैसे कास्ट हो गई, आपकी जो कास्ट होगी वो प्रॉपर नाउन में आएगी, लेकिन जो कास्ट वर्ड यूज़ हो जाएगा वो आपकी कास्ट क्या है, ये किस में आ जाएगा? कॉमन नाउन में। अब हम पढ़ेंगे नाउन की और भी ब्रांचेस जो कि बहुत ज़्यादा इजी हैं। हम ये भी कह सकते हैं किसी भी चीज़ का ओरिजिनल नेम जो होता है वो प्रॉपर नाउन होता है, भले वो कंपनी का हो, मतलब ओरिजिनल नेम, तो जैसे कंपनी का हम लोग नेम ले लें, जैसे टाइम्स, मैं टाइम्स कंपनी में काम करती हूँ, तो ये क्या हो गया? उसका ओरिजिनल नेम है, ठीक है, उसका नेम है, वो किस में आ जाएगा? प्रॉपर नाउन में। अभी आप लोगों को मैंने कॉमन और प्रॉपर नाउन समझा दिया। कॉमन नाउन होता है जो जनरल नेम हो, जो सबके लिए इस्तेमाल हो। प्रॉपर जो होता है जो प्रोमिनेंट बताए, वाजिया बताए कि हाँ ये इसका नाम है, ये किस में आ जाता है? प्रॉपर नाउन में। अब हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन आप इसके नेम से समझें, कलेक्ट, ठीक है, जमा करना। कलेक्ट क्या होता है? जमा करना, या फिर हम इसके लिए ये भी वर्ड यूज़ करते हैं एक्यूमुलेट, जमा करना, ठीक है। अब इसको समझने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देती हूँ। किसी भी चीज़ को हम लोगों ने जमा किया और उसको एक नेम दिया, उसे क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। वो आप लोगों को इसके नेम से ही समझ आ गया होगा। सच अ ग्रुप, ठीक है, ग्रुप और नंबर ऑफ सम पर्सन्स और थिंग। अब कोई भी हम लोगों ने ग्रुप लिया, ठीक है, या फिर पर्सन्स के मतलब एक ग्रुप हो गया, या फिर चीज़ों का हो गया, भले वो बर्ड्स का हो गया, एनिमल्स का हो गया, ठीक है, टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज ऑल, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। अब क्या है? कोई भी हम लोगों ने ग्रुप लिया, भले वो इंसानों का हो, चीज़ों का हो, बर्ड्स का हो, जानवरों का हो, किसी भी चीज़ का ग्रुप हुआ। अब उन सबको हम लोगों ने क्या किया? टुगेदर किया, साथ लिया, जमा किया, एक्यूमुलेट किया, कलेक्ट किया। इन सबको हम लोगों ने क्या किया? एक नाम दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। जैसे कि आप लोग को मैं आप लोगों को बताती हूँ, जैसे आप लोग क्लास में होते हैं, ठीक है, कोई ये नहीं कहता कि ये जो है अली है और इसके साथ साथ अहमद है, और ये सारे 6 क्लास में पढ़ते हैं। आप लोगों को जस्ट एक नाम दिया जाता है, क्लास, तो ये किस में आ जाता है? कलेक्टिव नाउन में। यानी कि पूरा ग्रुप में एक नेम देना, उसे क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। वो आप किसके नेम से ही समझ सकते हैं, कलेक्ट। क्रिकेट टीम, अब कोई ये नहीं कहता कि शाहिद अफरीदी और ये जो सारे हैं ये मतलब कि ना पाकिस्तान की टीम में, सिंपल एक नाम दे देते हैं टीम, भले वो पाकिस्तान की टीम हो, वो तो अलग बात है। इस वक्त हम पढ़ें कलेक्टिव नाउन, यानी कि पूरे ग्रुप को एक नेम दे दें, टीम जैसे हमने कह दिया। अब क्लास, क्लास भी मैंने आप लोग को पहले बता दिया था,
कि पूरी क्लास को हम एक नाम देते हैं। हर बच्चे का अलग अलग नाम लेके हम लोग ये नहीं बोलते कि ये 6 क्लास में पढ़ता है, 7 में पढ़ता है, इंटर में पढ़ता है, मास्टर्स कर रहा है। हम सबको एक नाम देते हैं। ये क्या हो जाता है? क्लास। कॉलोनी भी ऐसे ही होता है। हम लोगों का नाम या घर का नंबर लेके नहीं बोलते कि ये इस कॉलोनी में रहता है, ये इसमें रहता है। हम जस्ट एक कॉलोनी का नेम देते हैं, तो वो किस में आ जाता है? कलेक्टिव नाउन में। अब आर्मी, आर्मी जैसे इंडिया की आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी है, हम लोग इसमें भी ऐसे ऐसे कहते हैं, बस एक आर्मी नेम दे दिया है, ठीक है। अब ये भी क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। अब आर्मी में कितने सारे लोग होते हैं, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग होते हैं, तो हम लोगों ने भी इसे क्या नेम दे दिया है? आर्मी दे दिया है। पुलिस भी इसी तरह होता है। एक नेशन भी यही होता है, एक कौम, ठीक है। जैसे हमारी कौम है, अब जैसे हम कहते हैं मुसलमानों की कौम। अब हम लोगों ने एक पूरा नेम दिया है ना, हम लोगों ने सबका अलग अलग नाम नहीं लिया। जो अब मैं आपको लास्ट में फिर से बताती हूँ, कलेक्टिव नाउन वो होता है, कोई भी चीज़ हम लोगों ने ग्रुप में ली और ग्रुप में लेकर हमने उसको एक नाम दिया, सबका एक नाम दिया, उसे क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। सिंपल। अब हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन things that we cannot see, smell, touch, hear or touch. Oh, sorry. See, smell, taste, hear or touch are called abstract noun. अब वो चीज़ें जिसे हम ना देख सकें, ना स्मेल कर सकें, सूंघ सकें कि ये यहाँ पे टेस्ट कर सकें, ना उसे हम टेस्ट कर सकते हैं, ना हम उसे सूंघ सकते हैं, ना हम उसे टच कर सकते हैं, ये सब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं आप लोगों को इससे पहले एक बात बता दूँ, हम लोग नाउन को समझते थे किसी भी चीज़ का नाम। अब नाउन जस्ट किसी भी चीज़ का नेम नहीं होता, ये फीलिंग्स पर भी आता है नाउन, ठीक है। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं वो बहुत ज़्यादा बहादुर है, ये बहादुरी भी नाउन में आती है, ठीक है। बट ये फ़र्क ये होता है, हम लोग जस्ट ये कहते हैं कि नाउन किसी भी चीज़ का नेम है। डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप लोग के माइंड में ये बात होनी चाहिए कि नाउन जो होता है वो जस्ट नेम नहीं होता किसी भी चीज़ का, बल्कि ये फीलिंग्स पर भी डिपेंड करता है, मतलब फीलिंग्स भी बताता है। अब फीलिंग्स कैसे बताता है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में पढ़ेंगे। जैसे लव है, अब जैसे हम लोग मतलब यूज़ करते हैं। अब आप लोग लव को देख सकते हैं? नहीं, आप लोग लव को देख नहीं सकते। आप उसे स्मेल कर सकते हैं? नहीं। अब आप टेस्ट कर सकते हैं लव को? ये भी नहीं कर सकते। ना आप सुन सकते हैं और ना ही आप उसे टच कर सकते हैं। जो लव होता है ना, उसको जस्ट फील किया जाता है। इन द सेम वे एंग्री जो होता है, ना हम उसे देख सकते हैं, ना उसे हम स्मेल कर सकते हैं, ना उसे हम चख सकते हैं, ना सुन सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। एंग्री जो होता है वो जस्ट फील किया जाता है। जब दोस्तों में कहते हैं मैं तुमसे गुस्सा हूँ, अब वो हमारे अंदर होता है, हम उसे फील करते हैं, हम उसे देखते हैं, मतलब उसे टच नहीं कर सकते, ठीक है। अब करेज, हिम्मत, किसी भी इंसान में हिम्मत होगी, आप उसे टच नहीं कर सकते, ना सूंघ सकते हैं, ना इसे हाथ लगा सकते हैं, ये कुछ भी नहीं होता। ये भी सारी चीज़ें आती हैं फीलिंग्स पर। बिलीफ, यकीन, जैसे मुझे अल्लाह पे बहुत ज़्यादा यकीन है। अब ये जो होता है, ये जो यकीन होता है, इसे ना हम लोग सूंघ सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं फीलिंग पर, यानी कि इसे महसूस करना होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंपल आता है फीलिंग्स पर, जिसे हम फील कर सकें। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने का आसान तरीका ये है, कोई भी आप लोग वर्ड लें, उसको आप कॉमन करें। जिस वर्ड का कॉमन नहीं होता वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। लाइक दैट, अभी मैंने आपको वर्ड बताया था लव। अब लव जो वर्ड है उसका कोई कॉमन नाउन नहीं हो सकता, ये सिंपल एक वर्ड है। जिस चीज़ का कॉमन नाउन ना हो वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और दूसरी बात ये कि हमेशा फीलिंग्स पर डिपेंड करता है, जिस चीज़ को हम फील करते हैं वो हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब हम पढ़ेंगे मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन, अब मटीरियल से समझ सकते हैं इसके नेम से। मटीरियल नाउन, सच अ मैटर और सबस्टेंस ऑफ विच अदर थिंग्स आर बिल्ट इज कॉल्ड मटीरियल नाउन। अब कोई भी मैटर ले, मैटर क्या होता है? कोई भी मादा, मतलब वो जो जगह घेरे और मतलब के ना वज़न रखे, वो मैटर होता है। अब ठीक है, अब ये यहाँ पे कोई भी सबस्टेंस ले जिससे दूसरी चीज़ें बनाई जाए, जैसे अब हम पानी से कुछ भी चीज़ें बना सकते हैं। पानी से दिन में कितनी चीज़ें बनती है, सब्ज़ी बनती है, शरबत बनती है, जूस बनता है, कितनी सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। अब एक तो ये डेफिनेशन है, इसके साथ दूसरी डेफिनेशन कहीं कहीं बुक्स में ये भी लिखी होती है कि जो चीज़ें हम ज़मीन से निकालें, ठीक है, बात तो सेम ही हो जाती है। ज़मीन से भी चीज़ें निकलती हैं, उनसे भी हम चीज़ें बनाते हैं। ज़मीन से जैसे पानी निकलता है उससे हम कितनी सारी चीज़ें बनाते हैं, बात सेम है, मतलब डेफिनेशन अलग अलग है। आप कोई भी मतलब आप लोग पढ़ें तो आप कंफ्यूज ना हो। एग्जाम्पल वुड, लकड़ी से कितनी सारी चीज़ें बनती है, फर्नीचर बनता है, सोफ़ा बनता है, पता नहीं क्या क्या बनता है, तो ये क्या हो जाएगा मटीरियल नाउन। गोल्ड, सोना, अब इससे कितनी सारी हमारी ज्वेलरी में चीज़ें बन जाती हैं, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? मटीरियल नाउन में, मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनी।
यानी कि देखें कुछ मतलब जैसे कुरान पाक बनाए जाते हैं सोने के, या फिर हमारा काबा होता है, काबा के ऊपर जो आयत लिखी होती है वो भी सोने से लिखी हुई होती है। तो कितनी सारी चीज़ें बन गई गोल्ड से। गिलास, अब इसमें मतलब ये मीनिंग दे रहा है शीशे की। अब शीशे से कितनी सारी चीज़ें बना लेते हैं हम लोग, गिलास बना लेते हैं, प्लेट बन जाती है, और शीशे के मतलब बर्तन सारे होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। अब वाटर, पानी, पानी से भी मैंने आपको पहले बता दिया था, पानी से कितनी सारी चीज़ें बनती हैं। अब दिन भर को इमेजिन करें आप लोग, पानी मतलब के पीते हैं कम, और इसके साथ साथ और मतलब कितनी सारी घर में चीज़ें बन रही होती हैं पानी से, मतलब हर चीज़ में पानी का एक रोल होता है। अब सिल्वर, इन द सेम वे सिल्वर भी मतलब एक चीज़ से वो दूसरी चीज़ों में मतलब कन्वर्ट करके हमें प्रोवाइड करता है। मतलब कोई भी चीज़ है हम उसको सिल्वर से मतलब कन्वर्ट करके दूसरी चीज़ें बना लेते हैं। ये किस में आ जाता है, मटेरियल नाउन में। अब काउंटेबल नाउन, आप इसके नेम से ही समझ सकते हैं। अ काउंटेबल नाउन इज अ नेम ऑफ इज अ नाउन विच वी कैन काउंट। काउंटेबल नाउन क्या होता है, वो नाउन जिसे हम काउंट कर सकें। आप इमेजिन करें आपके घर में जो जिस चीज़ें हैं जिसे आप काउंट कर सकते हैं, वो किस में आ जाता है, काउंटेबल नाउन में। अब काउंटेबल नाउन में जैसे मेरे अभी हाथ में रिमोवर है, ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, काउंट, क्योंकि मैं इसे काउंट कर सकती हूँ। इंसानों को हम लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल मैंने लिखी है बुक्स के, बुक्स को आप लोग काउंट कर सकते हैं, पेंसिल्स को काउंट कर सकते हैं, बॉटल्स को काउंट कर सकते हैं, फ्रेंड्स को काउंट, फैंस जो हैं उसे आप काउंट कर सकते हैं, एटसेट्रा। इन द सेम वे जितनी भी चीज़ें आप लोग काउंट कर सकते हैं वो किस में आ जाती है, काउंटेबल नाउन में। आपके आसपास भी चीज़ें पड़ी होंगी, ठीक है, आप लोग ये देखें यहाँ पर कि कौन सी चीज़ें जिसे हम काउंट कर सकते हैं, वो सारी आ जाएंगी काउंटेबल नाउन में। देखिए ये तो बहुत ज़्यादा ईजी थे। अब हम आगे पढ़ेंगे कुछ जो हैं इसके काइंड्स पढ़ेंगे नाउन के। अब देखें अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल आप इसके नेम से ही समझ सकते हैं, अनकाउंटेबल जो मतलब काउंट ना हो। एन अनकाउंटेबल नाउन इज अ नाउन विच वी कैन नॉट काउंट। अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो होता है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब एग्जाम्पल में जैसे हेयर आ गया, हम उसे काउंट नहीं कर सकते। अपने बालों को आप लोग काउंट कर सकते हैं, नहीं। पानी को आप काउंट कर सकते हैं, नहीं। फ्लोर, आटा, कोई भी आटा हो आप उसे काउंट नहीं कर सकते। मिल्क को आप उसे काउंट नहीं कर सकते। वाटर, जैसे मैंने बता दिया था पहले। नॉलेज, आप लोग कह सकते हैं मेरे पास इतनी नॉलेज है, ठीक है, नहीं नहीं बता सकते ना। नॉलेज अनकाउंटेबल है, किसी को पता नहीं होता भाई इसके पास इतनी नॉलेज है। हाँ, हम लोग ये कहते हैं मेरे पास ज़्यादा नॉलेज है, कम नॉलेज है, ये कहते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं कहते इसके पास इतनी नॉलेज है, मतलब इतने ग्राम जिसमें भी लें आप लोग, लेकिन ये नॉलेज जो होता है वो अनकाउंटेबल में आता है। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड नाउन। अब मैंने आपको समझा दिया काउंटेबल अनकाउंटेबल भी, ये दोनों से मतलब एक दूसरे जैसे कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन एक दूसरे के अपोजिट है। इन द सेम वे कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन एक दूसरे के अपोजिट है। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन इज अ नाउन फॉर्म ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। कंपाउंड किसके नेम से समझ सकते हैं आप लोग, कंपाउंड नाउन जो होता है वो बनता है दो से ज़्यादा वर्ड मिलकर जो वर्ड बनाते हैं वो होता है कंपाउंड नाउन। ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। अब इसको समझने के लिए आप लोग ये कह सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं, रैम्बो, रैन और बो, दो वर्ड मिलके इन्होंने एक वर्ड बनाया है, इसको नाम दिया है रैम्बो। क्लासरूम, क्लास और रूम, दो वर्ड्स मिले और एक नेम दिया क्लासरूम। स्नो मैन, स्नो और मैन वर्ड मिले और एक वर्ड बनाया स्नोमैन। टूथपेस्ट, दो वर्ड मिले और एक नेम बनाया टूथपेस्ट। ब्लैक बोर्ड, एक वर्ड मतलब के ना दो वर्ड्स मिले और एक वर्ड बनाया, एटसेट्रा। इन द सेम वे कोई भी वर्ड हो, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा मतलब वर्ड मिले, ठीक है, मतलब कोई भी मतलब वर्ड्स मिले और एक वर्ड बना है उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन। ये भी बहुत ज़्यादा इजी था, अब ये भी आप लोग को समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे लास्ट काइंड। अब 9 जो है हमने मतलब 9 काइंड्स पढ़ी हैं आज। पजेसिव नाउन लास्ट है। पजेसिव नाउन जो होता है, अब पजेसिव हम लोग नहीं कहते हैं, मैं इसको लेके बहुत ज़्यादा पजेसिव हूँ, मतलब अब आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब देखें मैंने यहाँ पर लिखा है इट शो डैट समवन बिलोंग टू समवन। अब पजेसिव नाउन जो है ये शो करता है कि जैसे समवन कोई जो है वो बिलोंग रखता है किसी और से। अब इन द सेम वे अब मैं आप लोग को ये समझाऊंगी एग्जाम्पल में, फिर आप लोग को समझ आ जाएगा। समथिंग बिलोंग टू समवन, या फिर कोई चीज़ है वो किसी चीज़ से ताल्लुक़ रखती है। अब ये जो चीज़ें आती है पजेसिव नाउन में आती हैं। अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, एस इज़ यूज्ड विद अ नाउन टू शो पोजीशन। अब एस जो है इसके अंदर लाजमी इस्तेमाल होगा ताकि पोजीशन शो हो, यानी कि ये भी कह सकते हैं हक जताना, ये भी कह सकते हैं हम लोग। अब एग्जाम्पल जैसे डॉग्स हाउस,
अब यहाँ पर आ रहा है ना समथिंग बिलोंग टू समवन, ये इसकी एग्जाम्पल है। ऐसे हम लोगों ने लगाया, अपोस्ट्रॉफी ऊपर लगाया। अपोस्ट्रॉफी मीनिंग देती है का की के, यानी कि इसका मतलब हो गया डॉग्स का हाउस। एस यूज हुआ ताकि ये पोजीशन शो करे। सिस्टर्स हाउस, अब सिस्टर्स हाउस भी हो गया, समथिंग बिलोंग टू समवन में आ जाती है एग्जाम्पल। सिस्टर का हाउस, फैसल्स ब्रदर, ये एग्जाम्पल आ जाती है समवन बिलोंग टू समवन, कोई इंसान दूसरे इंसान से बिलोंग करता है, जैसे फैसल्स ब्रदर, फैसल का ब्रदर उसे बिलोंग करता है, ये एग्जाम्पल आ जाती है इसमें, मतलब इसमें हम लोग पढ़ते हैं समवन बिलोंग टू समवन में। अब आज हम लोगों ने अपने नाउन जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब इंशाल्लाह आगे जाके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो हम लोग पूरे करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आप लोग को ये कहूँगी कि आप लोगों को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में, और किसी चीज़ पे वीडियो बनवानी हो तो आप लोग ये भी करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम, एंड आप लोगों को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, एंड आई विल रिप्लाई यू सून।